नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं आया हुआ हूं गुजरात, और गुजरात में आया हुआ हूं भाई अहमदाबाद। और अहमदाबाद में आया हुआ हूं कुरैशी स्टड फार्म पर, जिसके ऑनर हमारे साथ में मौजूद हैं। और इस फार्म पर एक बहुत ही बेहतरीन घोड़ा है, वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। और मेरे को लगता है कि सिकंदर भाई की जो कहानी है, क्योंकि सिकंदर भाई को बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। सिकंदर भाई यूपी से ही हैं, और यूपी से गुजरात में आके सिकंदर भाई ने क्यों फार्म खोला, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सिकंदर भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई, आप कैसे हैं? अच्छे हैं? बस बढ़िया बढ़िया। बरसात हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं, अभी 2-3 दिन पहले थोड़ा हुआ था, अभी तो नहीं, मौसम हो रहे खाली, यानी कि चालू हो जाएगी कुछ हाँ, दिन हो में। जाएगी चालू। तो अगर सिकंदर भाई, मैं चाहूँगा सबसे पहले अपना पूरा नाम बताएं, फार्म का नाम, और अपने जो फार्म की लोकेशन है अहमदाबाद में, वो किस जगह पर है? साहब, मेरा नाम तो ऐसे मोहम्मद समर है, लेकिन सिकंदर भाई के नाम से मैं फेमस हूँ यहाँ। बिल्कुल। और फार्म मेरा अहमदाबाद रामोल टोल टैक्स से 4 किलोमीटर साइड में गतराल गांव है, यहाँ मेरा फार्म है। और फार्म का क्या नाम रख रखा है? फार्म का नाम है कुरैशी स्टेट फार्म। कुरैशी स्टड फार्म। हाँ। तो सिकंदर भाई, कितने घोड़ा घोड़ी अभी आपके फार्म पे टोटल? अभी मेरे पास आप छोटे बड़े 21-22 21-22 घोड़ा घोड़ी। 22 थे छोटे तो बड़े। हम लोगों को जो आपके फार्म का सबसे मेन घोड़ा, यानी कि जो सुल्तान दिखाने जा रहे हैं, हाँ जी। तो कौन है सुल्तान घोड़े का बाप? सुल्तान घोड़े का बाप साहब रोबिन स्टार है। रोबिन स्टार। हाँ। और अभी जो स्वरूप सिंह जी के पास में। हाँ, कलंदरी। और अगर माँ की बात करें? माँ इसकी मेरे पास है, वो ताजन ओदवाड़े से है, मैंने बच्ची लेके पाली थी 11 महीने की। 11 महीने की। हाँ। और अभी कितनी उम्र की होगी इसकी माँ? अभी उसकी उम्र हो गई 15 बरस। 15 वर्ष। हाँ, 14 साल से है मेरे पास। तो आपके पास में ये 14 साल से? हाँ, मेरे पास ही है। और अगर सुल्तान की अपन उम्र की बात करें, तो सुल्तान उम्र में कितना है? 5 साल का हो गया साहब। 5 साल का। 5 साल का हो और हाइट में कितना होगा? 62 प्लस हो गया साहब। 62 प्लस। हाँ। और मार्किंग में? मार्किट में खाली माथे पे ब्लेज है। माथे पे ब्लेज है। हाँ। तो जो सुल्तान है वो अपने फार्म की ही होम ब्रीड है? हाँ, अपने फार्म की होम ब्रीड है साहब। तो सुल्तान को आज इतने लंबे टाइम तक सिकंदर भाई फार्म पे आपने रखा, क्यों रखा? ऐसी क्या खासियत है, या ऐसी क्या क्वालिटी है इस घोड़े के अंदर, या फिर घोड़े से आपको लगाव हो गया जिसकी वजह से आपने इसको इतने दिन तक फार्म पे रखा? देखो प्रदीप भाई, हम घोड़ी जो लेके आए थे सुल्तान की माँ, वो बच्ची लाए थे, और वो उससे हमको लगाव हो गया, तो उसके बच्चे आए, उससे भी लगाव हो गया। और जिस दिन से घोड़ी आई तो हमारी रोजी रोटी भी अच्छी चली। अच्छा, घोड़ी की वजह से? हाँ, तो हमको ऐसा लगा, तो हमने उसको बेचा नहीं, बहुत मांगने वाले आए। हाँ। घोड़ी भी नहीं दी हमने, बच्चा भी नहीं दिया हमने। और फिर बच्चा अच्छा बना तो लोगों ने बोला कि रिंग में लेके जाओ। रिंग हम जानते नहीं थे क्या होता है, सो। अच्छा, रिंग के बारे में कुछ पता नहीं होगा? हाँ, तो जानते नहीं थे हम। हाँ। लेकिन जब रिंग में ले गए तो ये 6-7 बार 100 विनर बना, तो हम बड़े खुश हुए। फिर ये बड़ा हुआ तो हमने घोड़ियों में डाला, तो इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए। तो कौन कौन सी रिंग में आप इसको लेके गए, और किस किस रिंग में ये विनर बना हुआ है? साहब, ये यहाँ गुजरात में जसरा शो लगता है, वहाँ 3 बार ये 100 विनर बना है। जसरा के अंदर? जसरा के अंदर। अच्छा। एक बार मेहसाना के अंदर 100 विनर बना है। एक बार पाटन के पाटन के अंदर। हाँ। एक बार पुष्कर में 100 विनर बना है। अच्छा, पुष्कर के अंदर। एक बार सारंगखेड़े में बना है साहब। सारंगखेड़ा। 7 बार 100 विनर है टोटल। 7 बार का? 7 बार। तो जब विनर बना तो उसके बाद में सिकंदर भाई किसी ने मांगा नहीं कि घोड़ा के यार भाई साहब मेरे को दे? ये बचपने से ही हमको कई लोगों ने मांगा जब से ये पैदा हुआ, लेकिन हमने नहीं दिया साहब इसको। क्यों नहीं दिया घोड़ा? वह हमको मोहब्बत थी, और हमारा देखो कारोबार तो दूसरा है साहब। हाँ। ये हमारे पास शौक से एक बच्ची लेके पाली थी, उससे हो गए तो हमको शौक हो गया। यानी कि जो इसकी माँ है वो फार्म की सबसे पहली घोड़ी है क्या? और सबसे पहली घोड़ी है साहब। और आज तक आपके पास आज ही है? तक अपने पास ही है, और वो जब तक जिएगी, लगभग मालिक का हुक्म रहेगा, वहाँ तक वो अपने पास रहेगी। तो आपके पास में इसकी माँ ने कितने बच्चे दे दिए होंगे टोटल? 8 बच्चे दे दिए साहब उसने। 8 बच्चे? हाँ। तो 8 में से सिर्फ एक यही रखा, या फिर और भी है कोई? अभी एक बच्ची है काले कांटे की उसके नीचे, और एक बच्चा मैंने दे दिया, वो पंजाब चला गया, वो उदयपुर पैलेस लाइन का था। और 2-3 बच्चे छूट गए उसके। छूट गए? हाँ। बाकी अगर बात करें सुल्तान की कवरिंग फीस की, तो सिकंदर भाई कितनी कवरिंग फीस रखी है, और कितनी घोड़ियाँ आपने अभी तक सुल्तान से मैट करा दी है? कवरिंग फीस की तो साहब देखो, हमने जब स्टार्टिंग में चालू किया था तो इसकी 51,000 फीस रखी थी हमने। 51,000 रुपये? तो हमने हमारी घोड़ियों पे भी खोला था, 6 घोड़ियों पे, और 5-6 घोड़ियों पे बाहर की घोड़ियों पे खोला था हमने। बिल्कुल।
और उसके बाद में फिर हम जसरा शो में लेके गए थे डिस्प्ले के लिए। तो अभी हम 4 महीने के लिए इसका ऐलान करके आए थे फ्री ऑफ चार्ज किसी क्यों से। क्यों ऐसा क्यों सिकंदर भाई? इसके लिए कि साहब के देखो घोड़ा एक जानवर है, कितनी उम्र मालिक ने लिखी है वो तो ऊपर वाले के हाथ में। हमने सोचा कि हमारी नॉलेज से कि हमको घोड़ा हमारे पास अच्छा है, मालिक ने दिया है, तो इसके यहाँ आसपास में रिजल्ट आ जाएंगे। सब लोग तो इतनी फीस दे नहीं सकते साहब। बिल्कुल 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख घोड़ों की फीस है अच्छों की। ये अच्छे ब्लड लाइन से है तो बराबर, तो इसके बच्चे आ जाए कभी तो इसका भी, घोड़े का भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा, हमको लोग थोड़ा पहचानने लगेंगे। कितने रिजल्ट आ चुके होंगे इसके सिकंदर भाई, टोटल रिजल्ट मेरे पास इसके 6 तो मेरे पास आ चुके। 6 उसमें से मेरे पास हाजिर में 4 हैं। 4 हैं। और बाहर कितने होंगे इसके रिजल्ट? बाहर इसके 4-5 बाहर हैं। 4-5 बाहर है। हाँ, और जब से मैं जसरा शो में जो इसका ऐलान करके आया हूँ फ्री ऑफ चार्ज का, लगभग 75-80 घोड़ियों पे मैंने कवरिंग फीस में करके आया, तो 75-80 घोड़ी पे एक छोड़ चुके हो? छोड़ चुका हूँ मैं, यानी फ्री का ऐलान करा उसने। हाँ हाँ। मेरे को लगता है घोड़े में तो दम है, क्योंकि देखो लोग सिर्फ पैसा ही नहीं दे पा रहे थे, फ्री के नाम पे आए ना। नहीं तो मेरे को लगता है कि घोड़े में तो दम है, क्योंकि आदमी अपना 1 साल क्यों खराब करना चाहे। नहीं, अभी भी घोड़ी आई नहीं, चालू है साहब। चालू है? हाँ चालू है। तो अभी जैसे अभी इसी यानी कि प्रेजेंट टाइम की बात करें तो घोड़ा बंद कर रखा है कि चालू है? नहीं चालू है, अभी भी एक घोड़ी आज भी अभी थोड़ी देर में आने वाली है घोड़ी। अच्छा हाँ, यानी कि सुल्तान ने अपना अच्छी पैठ बनाई यानी। हाँ। बाकी रिजल्ट की बात करें तो सिकंदर भाई रिजल्ट किस किस तरीके के दिए और कैसे कैसे रिजल्ट आए, या फिर कोई रिजल्ट बिका हो, अच्छी कीमत में गया हो? अभी तक एक रिजल्ट इसका एक अभी महाराष्ट्र में नासिक में आया है, और बच्चा आया है वहाँ, उन्होंने बड़ी अच्छी कीमत का बेचा है। बच्चा 15 दिन का ही बच्चा सेल कर दिया उन्होंने। 15 दिन का ही? हाँ, 15 दिन का ही बच्चा सेल कर दिया। और एक बच्चा और अहमदाबाद में ही आया हुआ है, और एक अभी यहाँ काठियावाड़ में एक बच्चा आया है। अब लग घोड़ी के नीचे बच्चा आया है, और लेकिन कुम्मेद बच्चा आया है। और आपके फार्म पे जो बच्चे बच्ची हैं वो कितनी कितनी उम्र के और कैसे हैं? मेरे पास जो बच्चे हैं, एक बच्ची है 15वां महीना रनिंग है, 3 पाँव और पटा है। बिल्कुल। एक बच्चा है वो 10वां महीना रनिंग है, आगे के 2 पाँव और माथे पे पान है, शुभ लक्ष्मी कदम बोलते हैं उसको। बिल्कुल। एक बच्ची है उसके खाली माथे पे पटा है, और एक बच्चा है उसको अभिजीत बोलते हैं। आगे एक इधर का पाँव, एक इधर का पाँव, और माथे पे पटा है। बिल्कुल। बच्चे जो भी दे रहा है ये अभी तक मेरे पास भी आए हैं, और बाहर भी जो भी आए हैं ना, ऐसे बच्चे दे रहा है, सुंदर बच्चे दे रहा है, कंडीशन के 100 क्वालिटी के बच्चे दे रहा है, क्वालिटी वाले बच्चे दे रहा है। अभी तक जो बच्चे आए हैं उसके एक बच्चे के खाली पान आया है, बाकी टोटल पट्टे वाले बच्चे दे रहा है। पट्टे सबों के आते हैं, और ब्लैक और कुम्मे दोनों कलर दे रहा है। ओके। हाँ। तो जैसे सिकंदर भाई मैं जानना चाहूँगा, ये तो बात हो गई अपने सुल्तान की, पर एक चीज़ मेरे को ये समझ में नहीं आई कि जैसे आप यूपी सिकंदराराव से हो, है ना? हाँ, और सिकंदराराव की दूरी हाथरस से मेरे को लगता है लगभग 30 किलोमीटर होगी। हाँ, इतनी होगी? हाथरस से 30 किलोमीटर होगा सिकंदराराव? 30 किलोमीटर है। तो फिर यूपी से यहाँ कैसे आ गए? गलती से आ गए या चला के आए, यानी कैसे क्या है? फिर यहाँ पे आके फार्म भी खोल लिया, यूपी में ही खोल लेते? देखो, यूपी से अहमदाबाद और मेरे गांव से 1000 किलोमीटर का फासला है प्रदीप भाई। मैं यहाँ इसके लिए आया कि हम गांव से रहने वाले हैं, और वहाँ गांव में खेती बाड़ी का काम था, और हमारे अब्बा का भैंस और बैल का धंधा था। ओके, यानी कि भैंस और बैल खरीदते होंगे, बेचते होंगे? हाँ, वो व्यापार था। बिल्कुल। लेकिन वो व्यापार जब हमारे होश संभाला तो ट्रैक्टर चल गए, तो बैलों का जमाना खत्म हो गया। और हमारी अब्बा ने 19 साल की उम्र में शादी कर दी थी। अच्छा, आपकी 19 साल की उम्र में शादी हाँ, हो गई थी? इतनी उम्र में शादी कर दी थी। और फिर वहाँ वो खेती में इतना तो होता नहीं जो इतना गुजारा हो जाए। हाँ। तो हमारे ससुराल वाले यहाँ रहते थे। हाँ। और उनका स्क्रैप का लोहे का काम था। हाँ। तो फिर हम अहमदाबाद आ गए थे प्रदीप भाई। बिल्कुल। उन्होंने हमको सहारा दिया, और हमने यहाँ काम किया, मेहनत करी, मजदूरी करी, और मालिक ने हमको रोजी रोटी दी, और यहाँ तक मालिक ने पहुँचाया हमको। तो जैसे यूपी से आप जब सिकंदर भाई यहाँ आए थे, हाँ, तो मेरा लगता है कि आज तो भगवान की दया से आपके पास में बहुत कुछ है, पर इतना मुकाम बनाने में कितना वक्त लग गया? और जब आप यूपी से अहमदाबाद आए थे तब आपके पास में क्या था? यानी कि
प्रदीप भाई मेरे को आए हुए 28 साल हो गए यहाँ अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में जिस टाइम पर आया था मैं 32,000 रुपये गाँव से लेके आया था। तो 32,000 रुपये किससे, मम्मी पापा से लेके आए थे? नहीं, किसी से लेके नहीं आया मैं। और मेरे जो खेत में हल चलाने के 2 बैल थे वो बेच के आया था मैं। अच्छा, बैल बेच के हाँ वो 32,000 में बिके होंगे। हाँ, और वो बेच के मैं अहमदाबाद आया, उससे काम किया और मालिक ने रोजी रोटी दी। और देने वाला ऊपर वाला है, मेहनत करो नीयत से ईमान से तो मालिक रोजी रोटी देता है। और उससे ही मैं आज तक यहाँ इतनी कामयाबी पे पहुँचा हूँ। और ये फार्म और घोड़े का शौक तो जब होता है कि मालिक ने तुमको दौलत दी है। बिना पैसे के कोई शौक नहीं बिना होता। पैसे के तो क्या शौक है। हाँ, मालिक ने रोजी रोटी दी, इतनी यहाँ प्रॉपर्टी बनाई, जमीन ली, जायदाद ली, घोड़े बसाए, ये सब कुदरत की मेहरबानी है साहब। हम तो ऊपर वाले का एहसान मानते हैं। मैं तो सिकंदर भाई स्ट्रगल खूब करा होगा जिंदगी में, मेरे एकदम लगे। नॉर्मल परिवार से हूँ मैं तो प्रदीप भाई। स्ट्रगल तो देखो नहीं करेगा आदमी तो कामयाब नहीं हो सकता। कितने धंधे करे सिकंदर भाई आपने अपनी जिंदगी के अंदर? मैंने काफ़ी धंधे कर लिए। मैंने गांव में खेती बाड़ी भैंस बैल का धंधा कर लिया। वहाँ से यहाँ आया तो मैंने एस्क्रेप में, लोहे में जितने याद होती हैं हर लोहे का काम कर लिया मैंने। अच्छा, और मालिक ने सब में कामयाबी दी है प्रदीप कितनी उम्र से मेहनत करने लग गए थे? भाई। एक 11-12 साल से मैं 11-12 साल? 11-12 साल से खेती करने लगा था प्रदीप तो आप भाई। तो घर में छोटे थे, क्या जरूरत पड़ गई इतनी मेहनत करने की? मैं सबसे छोटा था, बड़े भाई शादी हो गई थी तो वो अलग रहते थे। हाँ। तो हमको खेती वेती का काम हमको ही संभालना पड़ता था। ओके। हम अब्बा की उम्र हो गई थी। यानी खेती वगैरह का काम आप सब संभालते थे? हाँ, पूरी खेती बाड़ी सब कर लेता मैं। हाथ से हल चलाया मैंने, बैल का हल आता है वो। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि 32,000 से करोड़पति बनने का सफर है आपका। हाँ, करोड़पति, करोड़ तो समझो वाली कई करोड़ों की बात करो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि देखो आज आपने स्ट्रगल करा तभी आप देखो। पर देखो एक चीज है सिकंदर भाई, देखो आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं। एक देखो होता है आपके जो बोलने का तरीका है ना, मेरे को लगता है आज भी, यानी कि मेरे को लगता है कि स्वभाव में एटीट्यूड बिल्कुल नहीं आया। वरना होता क्या है ना, लोग जो रहते हैं ना वो आपको पता है बहुत सारों का एटीट्यूड आ जाता है। पर आज भी आपके जो बोलने का तरीका है ना उससे लोग समझ सकते हैं कि डाउन टू अर्थ आज भी आप वैसे ही बने हुए हो। प्रदीप भाई, आदमी को कभी भी कोई भी हो, अगर नॉर्मल परिवार से है और मालिक ने उसको अगर तरक्की दी है तो उसको अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। और इंसान के नाते से अगर जमीर जिंदा रख के काम करेगा तो आदमी कभी परेशान नहीं रहेगा। और ये सुख दुख तो ये ऊपर वाले के हाथ में है। फिर फार्म का विचार कैसे आया सिकंदर भाई? फार्म का विचार दिया चलो कि आपने मेहनत करी, स्ट्रगल करा, पैसा आ गया, फिर फार्म का कैसे? फार्म मैंने एक घोड़ी जो ली थी वो मेरी फैक्ट्री गोदाम पे फैक्ट्री पे रखता था मैं प्रदीप अच्छा, भाई। जो सबसे पहले हाँ, ली थी, यानी सुल्तान की माँ है? हाँ, सुल्तान की माँ मेरी फैक्ट्री पे रखता था। हाँ। फिर उसके 2-3 बच्चे हुए तो भी वहीं रखता था मैं। हाँ, फिर ये जगह मैंने 4-5 साल पहले ली थी मैंने यहाँ। बिल्कुल। जब मेरे पास जानवर बढ़ गए ना हम्म। तो फिर मैंने यहाँ अचानक से मैंने फार्म बना दिया। फार्म बना दिया? यहाँ बना दी, जगह तो मेरे पास थी और जानवर बढ़ गए तो मैंने यहाँ फार्म बनाया। तो अब मैंने फार्म बनाया तो ये सोचा कि भाई फार्म बनाएंगे तो कुछ घोड़े में लाइन में कुछ थोड़ी बहुत पहचान हो जाएगी। तो कई लोगों से, अच्छे लोगों से मुलाकात हुई तो थोड़ा जानकारी भी मिली। अपने तो जानते भी नहीं थे लाइन क्या होती है। अच्छा, नहीं कुछ नहीं जानते थे? नहीं, ऐसे मेरे अब्बा तो ऐसे घोड़े, हम तो खानदानी जानवरों से लगे हुए हैं। मेरे अब्बा घोड़ी पे ही चलते थे, लेकिन ये लाइन के मामले में नहीं जानते थे। तो कभी कभार सिकंदर भाई कोई बोल देता है कि भाई यहाँ यूपी में ही आ जा, अब तो तूने खूब पैसा कमा लिया? बोलते हैं, लेकिन हम इतने दिन यहाँ पूरा परिवार बसा है, वहाँ जाके नहीं रह पाएंगे, सेट नहीं होंगे अब। तो अभी कभी कभार जाते हो क्या? हाँ, जाता हूँ। हाँ, एक साल में एक चक्कर तो लगता है मेरा। तो अभी वहाँ पे क्या है, अपना मकान वगैरह, जमीन वगैरह सब बेच दी क्या है? नहीं, सब जमीन भी है, मकान भी है और पूरा खानदान भी है वहाँ। भाई लोग, चचा याद भाई हैं सब मेरे। तो कभी कभार फादर साहब बोलते हैं कि जब उस टाइम आप 32,000 रुपये लेकर अहमदाबाद आए होंगे तो मुझे लगता है थोड़े बहुत तक गर्मा गर्मी में आए होंगे, है ना? नहीं, तो अभी थोड़ा सा घर फादर साहब बोलते हैं क्या? बोले नहीं, मम्मी और फादर तो दोनों इंतकाल हो गए। हाँ, अब नहीं, टाइम हो गया उनको। तो भाई वगैरह? भाई हैं, भाई भी दोनों अहमदाबाद ही आ गए हैं। अच्छा, अहमदाबाद ही आ हाँ, गए। चचा याद भाई है मेरे गांव में। यानी कि पूरे ही अब मान के चलो आपने इधर ही सेटल कर लिया होगा फिर हाँ, सबको? अब यही सबसे घर परिवार सब यही है अब सबका। चलो मैं कहूँगा भाई सिकंदर भाई बहुत बढ़िया। मेरे को लगता है तभी भगवान ने आपको घोड़ों में इतनी तरक्की बख्शी है और तभी आपका घोड़ा इतने अच्छे रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि भगवान ने आपकी मेहनत देखी है। ये कुदरत की मेहरबानी है साहब। हमने कभी सोचा नहीं था कि इतने घोड़े होंगे, हमारे पास ऐसा फार्म होगा या हमारे पास ऐसा मालिक घोड़ा पैदा कर देगा। लोग करोड़ों खर्च करके भी नहीं ला पाते मनपसंद चीज़।
कुदरत ने हमारे घर पे है ना गॉड गिफ्ट पैदा दे दी हमको मालिक ने, ऐसा अच्छा घोड़ा दिया। फिर उसके बच्चे भी जो आए ना उसको देख के बहुत खुशी होती है और मेरे हमको। लगता है आपके पास में एक और भी घोड़ा था, अलमस्तान, है ना? हाँ मेरे पास एक मस्तान, उसने भी, उस घोड़े ने भी आपको मेरे को लगता है खूब नाम करा। हाँ वो सारंग खेड़े में सेकंड नंबर आया था, स्टेलियन में मैंने डाला था वो। हाँ हाँ वो घोड़ा छूट गया मेरा। हाँ हाँ मैं यहाँ गुजरात में से गोंडल मंदिर में से लेके आया था हाँ उसको, हाँ। और नाम उसका मैंने रखा था अलमस्तान। अलमस्तान। हाँ वो द्रोणा का बच्चा था, अच्छा, द्रोणा का। पच कल्याण था वो। पर वो चला गया ना। हाँ वो वरना चला मेरे लगता गया। है आज होता था आपका, वो भी खूब नाम कर रहा हाँ होता। आज वो होता तो वो भी मेरा नाम कर रहा होता। पर ये देखो बहुत अच्छी बात है सिकंदर भाई, आपकी मेहनत की वजह से, देखो मेहनत को कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला जरूर देखता है। देखो मेहनत करेंगे तो ही ऊपर वाला फल देगा, बिना करे कहीं से आने वाला नहीं है। शरीर का पानी तो निकालना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। मेहनत तो देखो प्रदीप भाई गधा भी करता है, फिर भी पेट भर के चारा नहीं मिलता उसको, बिल्कुल। लेकिन नियत से ईमान से मेहनत करनी पड़ती है। और नियत से और ईमानदारी से आप मेहनत करोगे तो मैं इसलिए कहता हूँ भाई, बहुत सारे घोड़े वाले हैं, कभी कभार जो नए बायर आते हैं उनके साथ में चोट कर देते हैं, तो मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा भाई, ईमानदारी के 10 रुपये भी बहुत हैं, और ईमानदारी के 10 लाख भी है ना, वो भगवान तुम्हारे ऐसे निकालेगा ना कि 10 के 20 देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अमुक लोग देखो घोड़े लाइन में भी बेचारे बहुत परेशान हो गए हैं, नए नए लोग जो हैं। हो गए ना सर सिकंदर भाई? हो गए हैं, मालूम पड़ती है। हम भी जब स्टार्टिंग में थे कुछ जानवर लिए तो हम भी थोड़ा दुखी तो हुए थे, लेकिन पर ये कि भगवान ने साथ दिया होगा। मालिक ने साथ दिया हमारा, और हम आज कोई टेंशन नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, मालिक का करम है साहब। चलो सिकंदर भाई, बहुत अच्छा लगा भाई। इस वीडियो में हमने आपको सिकंदर भाई का जो सुल्तान घोड़ा है और उसके जो रिजल्ट हैं वो हमने आपको भाई इस वीडियो के अंदर दिखाए। बाकी पार्ट 2 के अंदर भाई हम आपको कुरैशी स्टेट फार्म की 4 जो घोड़ियाँ हैं वो हम आपको भाई पार्ट 2 के अंदर दिखाएंगे। ओके, थैंक यू सिकंदर भाई। थैंक यू, नमस्ते।